मामले को और जो भी अन्य मामला हम पर हुआ उसका सीबीआई जांच करवाने का सरकार को निर्देश करवाए। तो जोगता बांसवाड़ा कनकनी, अगर ये बात अगर गलत होगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उनको पर आरोप लगा दो। हिंदू मत एक मजदूर, गरीब, किसान, नौजवान का लड़ाई लड़ने वाला है। हमारा लड़ाई यहाँ पे गरीब शोषण करने वाले के खिलाफ। जिले के बागमारा इलाके के बांसजोड़ा गडेरिया कोल डंप में गोलीबारी मामले में अपने ऊपर हुए मुकदमे को लेकर ढुल्लू ने पूर्व मंत्री सह प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो पर जमकर निशाना साधा है। ढुल्लू ने कहा कि जलेश्वर महतो सरकार में है, हिम्मत है तो झूठा मुकदमा करने के बजाय सीबीआई जांच की अनुशंसा कराए। पत्रकारों से बात करते हुए बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि जोगता निश्चितपुर गोलीकांड का आरोप ढुल्लू महतो पर लगाया गया। जांच हुई तो सब हवाई निकला। शुरुआत से ही गोली बम दूसरे के द्वारा चलवाया जाता है और गोली बम चलवा ढुल्लू महतो पर आरोप लगाया जाता है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में PIL दायर करेंगे, सबकी जांच हो, कॉल डिटेल निकलवाया जाए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में फिर से कहा कि आरोप साबित हुआ तो राजनीति छोड़ देंगे। मजदूरों के मुद्दे पर लड़ते हैं और हमेशा मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। गोली बम न कभी चलाया है न कभी चलाएंगे। आगे उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार ढकोसला करती है। 75% स्थानीय को सरकार क्यों नहीं आउटसोर्सिंग में रखवाती है। गडेरिया में 1-2 नहीं 200 राउंड फायरिंग हुई है। सीसीटीवी फुटेज निकालने, कॉल डिटेल निकालने, सब पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि जानबूझकर बागमारा में अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। मौजूदा सरकार में जेल से रंगदारी मांगा जा रहा है। डीजीपी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित कई को पत्र लिख जांच की मांग की है। वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए मैं अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं ताकि जनमानस में इस बात को जाए और सच और गलत का फैसला करे। दूध का दूध, पानी का पानी होनी चाहिए। जनता की अदालत निश्चित तौर पर आज के समय में जो परिस्थिति बना हुआ है पूरे राज्य में, पूरे जिला, खास करके हमारे बागमारा विधानसभा क्षेत्र में, उन बातों को मैंने आप लोगों के समक्ष विस्तार रूप से मैं रखना चाहता हूँ। और मैं आग्रह करना चाहूँगा न्यायालय के साथ साथ जनता के अदालत में भी मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा कि ताकि जनता भी इस पर निर्णय ले कि गलत और सही का फैसला जरूर करनी चाहिए। और गलत चाहे कोई भी व्यक्ति करे उसका विरोध भी होना चाहिए, चाहे जिस स्तर से होना चाहिए गलत का विरोध। ये मेरा भी आग्रह निवेदन है। चाहे गलत ढुल्लू मत करे, चाहे गलत मानसिकता समाज के प्रति, राज्य के जनता के प्रति, क्षेत्र के जनता के प्रति रखे, वैसे लोगों का विरोध होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात को शुरुआत करने जा रहा हूँ। अच्छा, गडेरिया से मेरा कोई लेना न देना, जो अपराधी पकड़ाया उससे कोई मतलब न कुछ है, उसका भी कोई सरकार में हिम्मत है तो निकाले। या हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता से संबंध हो सकता है या मेरे से संबंध, तो दूध का दूध, पानी का पानी कब होगा? सरकार के पास सारा तंत्र है, वो सारा जांच करके उसका पॉलिटिक्स निकाले। उन लोगों जो अपराधी गोली चलाया है, जो अपराधी गोली मारा है, वो उनसे किनका ताल्लुकात है, किनसे संबंध है, कौन लोग है, वो क्राइम कौन कर रहा है, किससे उसका संबंध है। जब तक ऐसे लोगों का नहीं होगा तब तक कैसे पता चल सकता है? कभी भी कुछ होता है तो बस ढुल्लू महतो पर आरोप लगा दो। ढुल्लू महतो एक मजदूर, गरीब, किसान, नौजवान का लड़ाई लड़ने वाला है। हमारा लड़ाई यहाँ पे गरीब के शोषण करने वाले के खिलाफ है। हमारा लड़ाई कहाँ पे था? हमारा लड़ाई मोदी डी कोल डंप में, जो वहाँ पे पूरे बागमारा विधानसभा क्षेत्र में 400 रुपया प्रति टन हम गरीब मजदूर को यहाँ पे मजदूरी दिलाने का काम आज तक किए। मगर भैया क्या परिस्थिति है कि मोदी डी में 100-260 रुपया दिया जा रहा है? क्या बात है, क्या कारण है? उसके बीच का पैसा कौन खा रहा है? आरोप हम पर लग रहा। हम क्या हमारे क्षेत्र के मजदूर है, और मजदूर अगर हमारे पास कोई किसी तरह का समस्या रखता तो क्या उस समस्या के बारे में हम
जनता के बीच में नहीं रखेंगे, समस्या को लेकर हम आंदोलन नहीं करेंगे, समस्या को लेकर बीसीसीएल प्रबंधक पर बात नहीं करेंगे, समस्या को लेकर जिला प्रशासन से क्या बात करने का अधिकार मेरा नहीं है। जब हम ये डीसी हमारे यहाँ के उपायुक्त को हम ये सूचना दे चुके हैं, मौखिक रूप से, लिखित रूप से हम ये सूचना एसएसपी साहब को दे चुके हैं, यहाँ पूरे जिला से लेकर राज्य तक हर अधिकारी को हम ये सूचना दे चुके हैं। तो क्या राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ घोषणा करती है कि 75% लोगों को यहाँ के आरक्षण देंगे, यहाँ के न्यूनतम मजदूरी देना होगा, एचपीसी यहाँ पेमेंट करना होगा? क्या सरकार एक जगह भी हिम्मत है तो साबित कर दिखावे या प्रमाणित करके दिखावे कि एक जगह भी कहीं 75% यहाँ के लोगों को आरक्षित किया गया, या तो यहाँ के लोगों को जो न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए वो मजदूरी दे रहा है? एक जगह दिखा दे। कहीं पे भी इस तरह का काम सरकार के द्वारा नहीं किया गया। जनता के बीच में सिर्फ और सिर्फ घोषणा करता अखबारी नेता बन चुका है और सिर्फ लूटने और फूटने के काम पूरे राज्य को कर रहा है। दयाबाद और तेंदुआडीह थाना क्षेत्र में जो मामला उजागर होकर आप सबों के बीच, दूसरों के बीच, क्षेत्र की जनता के बीच में, पूरे राज्य की जनता के बीच में बातें जो आई है, इसके लिए मैं विशेष रूप से आप लोगों के बीच में मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा कि हमारे माननीय कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय जलेसर महतो जी के द्वारा जो कल के बयान से उनकी जो गलत लोगों का एक सहयोग तो साथ देकर फिर से वो विधायक बनने का मानसिकता जो रखा है, उनका सीधा सीधी ये भूल है और गलत रास्ते पर भटक कर, गलत रास्ते पर जाकर वो कभी विधायक बन नहीं सकते। मैं जलेसर महतो जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जिंदगी के अंतिम दौर पर वो चल रहे हैं, जीवन के अंतिम दौर पर चल रहे हैं। इसलिए खास करके उनसे मेरा आग्रह होगा कि अंतिम समय है, पाप और अधर्म के रास्ता पर चलने का काम न करें, क्योंकि पाप और अधर्म के रास्ते पर चलने का परिणाम ही उनके घर में, हमें व्यक्तिगत रूप से बात को नहीं रखना चाहिए, मगर हम एक सच्चा आदमी है और मैं राम भक्त हूँ, इसलिए मैं अपनी बात को विस्तार रूप से और सच के रूप में मैं रखता हूँ। उनके घर में दो बड़ी बड़ी घटना घट चुकी है और इसका मुख्य कारण है सिर्फ और सिर्फ पाप और अधर्म के रास्ते पर चलने का परिणाम ही उनके घर में दो व्यक्तिगत रूप से बड़े बड़े घटना घट चुकी है। उसके बाद भी आज वो इससे गलत लोगों का साथ देने का काम कर रहा है। जिन लोगों के द्वारा लोगों को गोली मारा जाता है, जिन लोगों के द्वारा अवैध धंधा बृहद रूप पर पूरे धनबाद में सबसे बड़ी अगर लूट हुआ है तो जोगता, बांसजोड़ा, कनकनी, अगर ये बात अगर गलत होगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दूसरी बात, अगर जलेसर महतो जी प्रदेश अध्यक्ष अगर हिम्मत है उनमें, जिंदगी के अंतिम दौर पर है, उनमें अगर हिम्मत है, सरकार में भी है, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, वो इस मामले को और जो भी अन्य मामला हम पर हुआ है उसका सीबीआई जांच करवाने का सरकार से अनुशंसा करवाए। इसके बाद अनुशंसा करवा के केंद्र सरकार में भेजा जाए और केंद्र सरकार में मैं भी जाकर रिक्वेस्ट और आग्रह करते हुए मैं माननीय अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय मोदी जी से, जेपी नड्डा जी से आग्रह करके इस केस को सीबीआई जांच करवाने का प्रयास करूंगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जनता के बीच में